हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इससे जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं 2018 से लेकर 23 तक सारे कवर करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है एनटीपीसी के लिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मीन पूछता है, माध्य पूछता है, मोड पूछता है, मीडियन पूछता है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में और रेलवे ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये वहाँ के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी के तो ये क्वेश्चन है ही हैं। एसएससी में तो सारे क्वेश्चन ये 2018 से लेकर 23 तक टीसीएस ने पूछे हैं। ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी आपको मिल जाएंगे, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की बुक आती है हमारी, इसमें ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएगा 12 पेज नंबर हिंदी मीडियम में 1225 पे और इंग्लिश मीडियम में 1157 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एनटीपीसी देना चाहते हो, ग्रुप डी देना चाहते हो, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 100%। ठीक है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आप अलग से कुछ पोस्ट होती है एसएससी की, जैसे स्टैटिक्स का क्वेश्चन आते हैं जिसमें, ठीक है ना, आप उनकी जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करते हो, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और एसएससी में भी बीच बीच में जितने भी एग्जाम है एसएससी के, उसमें भी कुछ ना कुछ सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि आप रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, जीके, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, और जो हमारा जो टीसीएस का पैटर्न है 2018 से 23 तक, उसकी जो रीजनिंग है, मैथ्स है, बहुत सारी वीडियो, अभी लास्ट चैप्टर है ये, इससे पहले बहुत सारे चैप्टर हम कर चुके हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो से और इस क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य की गणना कर रहे हैं। कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो, मीन मीन मीन्स सभी डाटा को ऐड करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे। 2 और 5 7 और 7 14, 14 और 9 होगा कितना, 23, 23 और 15 38। 38 तो ये हो गया। 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 5 21 और 4 25। 25 मीन्स 2.5 ये हो गया। मतलब कितना बन गया, 38 प्लस 2.5 40.5। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इसका 10 मैं नीचे ले लेता हूँ एक बार। 5 ये आएगा, 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5। ठीक है, ये आएगा 8.1। ठीक है, जीरो भी लगा सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले ओड जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका मीन बताना आपको फर्स्ट 10 का। ठीक है, तो पहला क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं। 1 होगा दोस्तों, फिर होगा 3, 5, 7, 9, 11, 11 2 13 और 2 15, 17, 19। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 टर्म में 10 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ो इसको, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25 और 11 36 और 13 49 और 15 64 64 और 17। ठीक है, देखो 64 और 17 कैसे जोड़ेंगे। 64 में 20 जोड़ोगे 84 होगा। 84 में से 3 81, 81 और 9 19, 100 डिवाइड बाई 10। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 10। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 50। लेटर इट was found 2 observation 13 and 24 were mistakenly written as 31 and 42। फाइंड द करेक्ट मीन। कहता है 20 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। ठीक है, देखो 20 का माध्य कितना है, मीन है 50। कहते हैं बाद में यह पाया गया कि 2 प्रेक्षणों 13 और 24 को त्रुटिवश 31 और 42 लिख लिया गया था। तो सही माध्य क्या थी। देखो दोस्तों, आपने मतलब ज़्यादा लिखा या कम लिखा। एक तो देखो बेसिक तो आप कर ही लोगे, बेसिक से तो ये होगा भाई, इसको ऐड करोगे और उसको माइनस कर दोगे जो ज़्यादा लिखा गया। ठीक है, वहाँ से डिवाइड, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से दोबारा से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। लेकिन देखो इसको जल्दी कैसे, देखो आपने क्या कर लिया, यहाँ से ये ज़्यादा 31, यहाँ पे कितना ज़्यादा लिख लिया था, 13 और 31। ठीक है, या सीधा जोड़ दो इनका। 13 और 24 कितना है, 13 और 24 होगा ये 37। 37 लिखना था, आपने लिख कितना लिया, 4 3 7। ठीक है, 70 और 2 73, लिख 73 लिया। मतलब कितना ज़्यादा लिख लिया,
तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा 33 और 3 36। 36 आपने ज़्यादा लिख लिया तो 36 की कमी करनी पड़ेगी। अब प्रत्येक में कितने बांटोगे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 20, ठीक है। तो इसमें डिवाइड करोगे 1.8, तो 1.8 की क्या करनी पड़ेगी आपको, कमी करनी पड़ेगी। और 1.8 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, इसमें से 49, 49 में 0.8 गया तो 48 पॉइंट क्या आएगा 20 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, in a frequency distribution the frequency of the observation 2, 4, 8, 7 and 5 respectively 5, 3, 2, 6 and 4, find the arithmetic mean of these numbers। ठीक है ना, इसका बताना मुझे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो पहले एफ एक्स निकालोगे, ठीक है, फिर एफ एक्स से डिवाइड कर दोगे, किससे, सॉरी एफ से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। एफ एक्स निकालोगे और एफ से डिवाइड कर दोगे। अब इनकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज क्या है, 2, 4, 8, 7 एंड 5 है, ठीक है। और एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों, 5, 3, 2, 6, 4, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है, तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 की 5 से करेंगे 10 होगा, प्लस 4 की 3 से करोगे 12 आएगा, प्लस 8 की 2 से करोगे 16 आएगा, पर 7 की 6 से करोगे 42 आएगा, ठीक है। और 5 की 4 से करोगे 20 आएगा, और एफ से डिवाइड करोगे, ठीक है। 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 2 10 और 6 16 और 4 20, तो ये आएगा, ठीक है। ये आएगा दोस्तों 10 और 12 42, सॉरी 22 और 16, 22 और 16 कितना होता है 38, और 42 80 और 20 100, डिवाइड करोगे 20 से तो क्या आएगा 5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका मीन निकालना आपको, ठीक है। तो 2 और 3, 2 और 3 5 और 7 12, 12 और 12 24, 24 और 16 कितना होगा 24, 24 और 16 होगा ये 40, 7 और 2 9, 9 और 3, ठीक है, 9 और 3 12 और 4 16, 12 और 4 16 और 3 19, ठीक है। 19 ये हो गया, 19 मतलब 1.9 ये हो गया, 40 प्लस 1.9 41.9 होगा, ठीक है। डिवाइड बाई 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड है, ठीक है। अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे, तो ये होगा देखो 41 का डबल करूँगा 82, और 0.9 का डबल करूँगा दोस्तों क्या आएगा 1.8, 1.8 आएगा, मतलब कि 83.8 आएगा, बटे में क्या है 10 है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 8.38, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्विज के बाद निखिल का गणित में औसत 95 है, फिर उसने अगले गणित प्रश्नोत्तरी में 0 अंक प्राप्त किया तो नया माध्य। देखो दोस्तों 4 में था उसका, 4 में कितना था औसत 95 था, अब 5 में क्या लाया 0 लाया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एवरेज से कितना कम लेके आए ये 95। अब बंदे कितने हो गए 5, सब में इक्वल बटेगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे इसका 19 पंजे 95, तो इतने की कमी आ जाएगी एवरेज में, 19 की कमी करोगे तो 19 चौक कितना होता है 76 होता है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो मीन बताना है इसका, देखो 2 और 3 5, 5 और 1 6 और 1 7 13, 13 और 6 19 और 5 24 और 5 29 और 3 32 और 7 32 और 7 कितना होता है 39, 39 और 8 47, 47 और 1 48, मतलब 480, तो ये हो गया। 2 और 5 7 और 5 12 और 5 17 और 6 23, 23 और 2 25 और 6 25 और 6 कितना होता है 31, 31 और 6 37, ठीक है 37, ये हो गया।
तो 37 इसमें ऐड करेंगे तो 7 8 3 11, एक कैरी 517। ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से डिवाइड करोगे दोस्तों ये आएगा, ठीक है, 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचेगा कितना, 7, 11 सत्ते 77, 47। आपको भी ऐसे ही ऐड करना है, ऐसे नहीं है कि आप पेन कॉपी उठाओ और पेपर में आप इसको लिखो पहले यार फिर इसको ऐड करो, डायरेक्ट ही ऐड करना है आपको, ठीक है। पहले 10 प्लस डिजिट ऐड करनी है, फिर यूनिट डिजिट ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 संख्याओं का माध्य 37 है। यदि किसी एक संख्या को हटा दिया जाए तो माध्य 2 से कम हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो 8 संख्याओं का है कितना, 37। अब एक कमी कितने की आई, एक संख्या निकाल दी, 2 की कमी आई, ठीक है। तो इसका मतलब जो बंदा निकाली है ना संख्या, वो निकाली, वो क्या है, देखो कमी आ गई तो वो ज़्यादा ले गया होगा, मतलब एवरेज तो वो लेके गया, एक्स्ट्रा कितना ले गया होगा, 8 दूनी, ठीक है। ये 8 प्रत्येक का 2 2 कमी, सब में कमी आएगी 2 की। अब संख्या कितनी रह जाएंगी, पहले 8 थी अब 7 रह जाएंगी, प्रत्येक में 2 की कमी, तो 7 दूनी 14, एक्स्ट्रा लेके गया होगा वो, तो कितना आएगा, 51। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। देखो पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर दोस्तों 8 9 10 11, फिर 13, ठीक है, फिर होगा 17, फिर होगा 19, ठीक है। कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, ठीक है। तो फिर और कौन सा होगा, 19 के बाद 23 होगा, 9 होगी, और 23 के बाद 24 25 26 27 28 29। इनका बताना है मीन मुझे, तो डिवाइड बाई 10 हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनको जोड़ दो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58, 58 प्लस 19, ठीक है, 58 प्लस 19 होगा 77, 77 प्लस 23 100 129 डिवाइड बाई 10, ये आएगा 12.9। आगे से याद भी रखना आपको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद रखना इसका आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द मीन ऑफ द नंबर, ठीक है, 33x 47 दिस इज 67, वट इज द मीन ऑफ द, ठीक है, यदि संख्याओं 33x 47 83 109 का माध्य 67 है, तो 50 64 100 126, ठीक है, और x का माध्य कितना होगा। तो संख्याओं में गैप ज़्यादा है, तो ऐसे में एक मिडिल नंबर नहीं उठाऊंगा, उससे कितना ज़्यादा कितना का वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन को देखते ही पता लगना चाहिए कि आपको कैसे करना है इसको। अब मुझे पता है मैं इसको क्या करूंगा, सभी को, ठीक है, माध्य ये है तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो सीधा 67 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस कर दूंगा, इसमें से कितना x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कितनी, ये माइनस कर दूंगा, देखो 3 और 4 7 और 8, 7 और 8 15, 15 और 10 25, ठीक है, 250 तो ये हो गया, 3 और 7 10, 10 और 3 13 और 9, 13 और 9 होता है 22, तो 272 इसमें से माइनस कर दूंगा जो आएगा, तो ये क्या आएगा, 5 था 35, 3 कैरी, 5 छिका 30 और 3 33, इसमें से 272 माइनस करना है मुझे, तो ये आएगा 3, 13 में 7 गए 6, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स आ गया कितना, 63। अब इनका माध्य मुझे बताना है, देखो जोड़ दो ये जोड़ेंगे तो ये होगा, देखो 5 और 6, 5 और 6, 5 और 6 हो गया 11, 11 और 10 21, 21 और 12 23, ठीक है, 21 और 12 कितना, सॉरी 5 और 6 11 और 10 21, 21 और 12 हो गया 33, 33 और 6 39, 390, और उसके बाद जोड़ो 4 लास्ट डिजिट, 4 6 10, 10 और 3 13, कितना हो गया 403 हो गया। डिवाइड बाय करेंगे किससे, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 ही हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं
5 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, 403 का डबल 806 डिवाइड बाई 10 तो क्या आएगा 80.6। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ द नंबर इज 21। ठीक है, कहता है द मीन ऑफ द नंबर इज 21, द रेंज ऑफ द डाटा इज सेट इज 19 वाइल द डिफरेंस बिटवीन द टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, कहता है तीन संख्याओं का माध्य 21 है, इन आंकड़ों के समुच्चय का प्रास मीन्स रेंज 19 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, तो इन अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, ऑप्शन से भी कर सकते हो। मान लेता हूँ मैं, उठा लेता हूँ ऑप्शन से, कोई भी ऑप्शन उठाओगे, मैं 32 उठा लेता हूँ। ठीक है 32। देखो तीन संख्याओं का माध्य क्या है 21 है। अगर संख्या जो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या मैंने उठा ली कौन सी 32। ठीक है, और रेंज क्या है 19 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है 32, तो दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ये है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है। ठीक है, देखो तीन संख्या है आपके पास बड़ी मैंने 32, रेंज है 19, तो छोटी संख्या क्या आएगी 32 माइनस 19। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, छोटी संख्या आएगी 13। ठीक है बड़ी संख्या 32। अब छोटी दो, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 5 है, तो एक की 13 है तो दूसरी होगी 18। अब इन तीनों का मीन 21 आना चाहिए। 50 और 13 63, 63 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या आता है 21 आता है, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आपको ऐसे गलत भी उठाओगे तब भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12, 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, अंतिम 11 का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। देखो 21 का क्या है 42 है। ठीक है 21 का 42 है, इसमें से कहता है पहले 11 का कितना है, 11 का माध्य 50 है, और नेक्स्ट जो 11 होंगे उनका क्या है 35 है, लास्ट 11 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एक नंबर रिपीट होता है बार बार। ठीक है ना, एक नंबर रिपीट होता है। देखो ये संख्या है ना 1 से लेके 21 तक है, ये 1 से लेके 11 तक है, फिर ये दोबारा से 11 से लेके फिर कितने तक है 21 तक। ठीक है, कितने तक है 21 तक, मतलब 11 है ना जो बार बार रिपीट होगा। एक तो कंडीशन ये है 11 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 से इसकी करो, ठीक है, और 21 से इसकी करो, इन दोनों में से ये माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी संख्या बचेगी, जो 11वां नंबर होगा वो बचेगा। एक तो कंडीशन ये है, या मैं देखता हूँ ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये लेके आया एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया दोस्तों 42 में 8 एक्स्ट्रा लेके आया, और ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, ये कम लेके आया कितना, ये लेके आया कम 7 कम लेके आया। तो यहाँ नंबर कितने हैं 11 हैं, यह नंबर कितने हैं यहाँ भी 11 हैं। जो 13वां नंबर ये सॉरी 11वां नंबर होगा ना, वो न्यूट्रल करने के लिए 11वें में उतनी एडिशन या प्लस माइनस होगा, तो 11वां नंबर क्या आएगा 42 तो आएगा ही आएगा। ये 88 माइनस 77 कितना और एक्स्ट्रा आएगा उसमें ऐड करना पड़ेगा हमें, 88 माइनस 77 11, तो 11वां नंबर होगा, ध्यान रखेंगे कौन क्या नंबर होगा 53। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द मीन ऑफ द ए एंड बी इज 350 एंड द रेशियो ऑफ ए और बी इज 2:5, वट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, देखो ए प्लस बी का मीन दिया है 350, तो सम आ जाएगा कितना 700। अब ए की वैल्यू एक्स है, इसकी भी एक्स है, तो कह सकते हैं एक 2 और 2 और 5 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 700 है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी 100। तो यहाँ से कह सकते हैं ए की वैल्यू आ गई 200 और बी की वैल्यू क्या आ गई
500, तो b माइनस है 500 माइनस 200 करोगे तो क्या आएगा 300। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36, इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड द लास्ट 13 इज 40, व्हाट विल बी द 13th मीन। ठीक है, तो वही डायरेक्ट करते हैं दोस्तों, इसको आपको तो हमेशा ध्यान रखना है। अब ये एवरेज मीन 25 का जो मीन था वो कितना था 36, पहले 13 का 32 है और लास्ट 13 का क्या है, लास्ट 13 का है 40। ठीक है, तो 36 में अब ये देखो जो 13वां नंबर होगा ना, तो 13वां नंबर ये 1 से 25 तक है, ये 1 से 13 तक, फिर 13 से दोबारा से 13 रिपीट होगा, फिर 25 तक है, तो 13वां नंबर होगा जो उसकी वैल्यू ठीक है क्या आएगी। अब ये एवरेज से देखो कितना कम लेके आया 4, नंबर कितने हैं 13, ये एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके आया 4 एक्स्ट्रा लेके आया, नंबर कितने हैं यहाँ पे 13 है। ठीक है ना, तो 13 जो कि 52 ये कैंसिल हो जाएगा, जो 13वां नंबर होगा वो भी क्या आएगा 36 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द मीन ऑफ द थ्री नंबर्स इज a by 3, b and c is the same as the mean of the numbers b by 3, c by 3 and x, the value of 3x where a b c are positive numbers। कहते हैं तीन संख्याओं a by 3, b और c का माध्य वही है जो संख्याओं b by 3, c by 3 और x का माध्य है। 3x का मान क्या है, तो दोस्तों निकाल दो। ठीक है, निकाल दो, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनका मीन क्या होगा a by 3 प्लस b प्लस c, 3 नंबर है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 आएगा, वैसे ही ये भी 3 नंबर है, b by 3 प्लस c by 3 प्लस x, इसके भी डिवाइड बाई 3 आएगा। ये इनका क्या है मीन बराबर है, तो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस हो जाएगा, a by 3 प्लस b प्लस c माइनस हो जाएगा b by 3 प्लस माइनस c by 3, ये आई एक्स की वैल्यू। अब देखो, अब b by 3 में से b में से ये माइनस करेंगे b by 3, 3b माइनस b, ठीक है क्या आएगा 2b by 3, a by 3 प्लस 2b by 3 प्लस ऐसे ही 2c by 3 बराबर है x की वैल्यू आएगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से 3 हमें बताना है कि इसका 3x का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा a प्लस 2b प्लस 2c बराबर है 3x। तो कौन सी वैल्यू है ये a प्लस 2b प्लस 2c, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन एंड मीडियन का हमें इनका बताना है डिफरेंस। ठीक है, देखो नंबर 7 है, ठीक है नंबर 7 है, तो मीडियन तो क्या है, पहले तो इसको अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले 3 आएगा फिर 8 आएगा, 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा 5 आएगा। ठीक है, 3 आया फिर 5 आया फिर उसके बाद आएगा 8, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है 3 आ गया फिर 5 फिर 8, 8 के बाद क्या आ गया 12। देखो अब नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, ओड है, तो बीच वाली टर्म क्या होगी, ठीक है 3 इधर छोड़ेंगे 3 उधर, चौथी नंबर क्या होगी इसकी मीडियन होगी, तो मीडियन तो आ गई 12। अब मीन निकालेंगे 12 और 20 32 और 3 35 और 14 49 और 5 54 और 8 62 और 15 77, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 11 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इसका मुझे पता है माध्यिका बतानी है। ठीक है, माध्यिका बतानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म क्या है ओड है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म क्या है ओड है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे पहले इनको ठीक है 9 है टर्म, तो मतलब कि 4 इधर छोड़ेंगे और 4 इधर, जो 5वीं संख्या होगी वो माध्यिका होगी कब
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। तो पहले इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 13 है। एक 13 के बाद आएगा 14, 2, 3, 3 फिर 3 फिर 4 फिर क्या आएगा 5। पाँचवीं टर्म कौन सी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म ऑर्डर थी, तो माध्यिका क्या होगी 16। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, लेट सेट दिया हुआ है ये, द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स मीन प्लस 2 टाइम्स मोड माइनस 8 टाइम्स मीडियन, ठीक है, ये वैल्यू मुझे बतानी है। देखो अब इसकी जो देखो टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 टर्म है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है। माध्यिका कैसे निकाल लेंगे, माध्यिका होगी दोस्तों जब इवन नंबर संख्या है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, और इन दोनों का कर देते हैं हाफ। तो माध्यिका क्या होगी, देखो n/2 मतलब 10 संख्याएं हैं, तो एक n/2 क्या है, पांचवी संख्या, 1 2 3 4 5, पांचवी संख्या 3 है, फिर छठी संख्या भी क्या है 3 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो ये होगी मीडियन। मीन क्या आएगा, मीन इन सभी का जोड़, ठीक है, 4 चौकी 16 और 4 तिये 12, 16 और 12 28 और 2 दूनी 4, 28 और 4 32 और 1 33, 33 डिवाइड बाय करोगे, देखो 4 चौकी 16, 4 तिये 12, सॉरी 4 चौकी 16 और 3 तिया 9 था दोस्तों, 16 और 9 25 और 5 30, तो मीन आएगा 30 डिवाइड बाई संख्याएं कितनी है 10 हैं, 3, मीन भी 3 आ गया। मोड जो सबसे बाद मोड क्या है, जिसकी मोड होगा जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबार तो होगी, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट होगा, मोड आ गया इसका 4, ठीक है। अब निकालना क्या है मुझे, 4 टाइम्स मीन, 4 गुना करना है 3 प्लस 2 टाइम्स मोड, मोड की वैल्यू है 4 माइनस के 8 टाइम्स मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्या है वो भी 3 आई थी, ठीक है। तो आपको 4 तिये 12, 4 दूनी 8 माइनस 8 तिया 24, 20 माइनस 24 तो क्या आएगा माइनस के 4 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर गिवन बिलो, इसका मीडियन हमें बताना है, ठीक है, इसकी मीडियन हमें बतानी है। एक सेकंड दोस्तों, हैंग हो गया थोड़ा सा। देखो 2 और 7 कितनी टर्म है, पहले टर्म गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 15 है, तो इसको लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो ठीक है 15/2 7, मतलब आठवीं संख्या क्या होगी मीडियन होगी, ठीक है, 7 इधर छोड़ेंगे 7 इधर, जो बीच की होगी आठवीं वो मीडियन होगी। तो पहले तो आएगी 0, पहली आएगी, देखो ये 1 0 2 फिर 2 बार 0 है, फिर 1 आएगा 3 4, ठीक है, 4 4 के बाद दोस्तों 2 आएगा, ये 5, पाँचवीं संख्या 2 होगी, पाँचवीं होगी, फिर छठी ये, सातवीं ये, ठीक है, तो आठवीं कौन सी होगी, ये 4 होगी, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है ना, क्या होगा 4 होगा। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, देखो मीडियन के लिए आठवीं टर्म बतानी थी हमें, पहले लिया 0, 2 बार 0 है, 2 बार 1 है, तो 4 तो ये होंगी, तो 4 के बाद 1 2 है, पाँचवीं होगी, फिर छठी सातवीं आठवीं, आठवीं 3 आएगी दोस्तों, 4 नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, क्या आएगी 3 आएगी, आठवीं टर्म आपको बतानी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है, आपको तरीका आना चाहिए, ये तरीका ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 20, if an observation 70 is removed from the data then the median is increased by, ठीक है, मीडियन कितनी इंक्रीज हो जाएगी अगर इसमें से 70 हम रिमूव कर देंगे। देखो पहले तो हम मीडियन देखेंगे इसकी, मीडियन क्या होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है, इवन टर्म है, तो मीडियन होगी हमेशा, ठीक है, कौन सी संख्या होगी, 8 टर्म है, n/2
और n/2 प्लस 1 टर्म लेते हैं, ठीक है, इनका जोड़ करते हैं डिवाइड बाय 2। तो n की वैल्यू 8 टर्म है तो 4, चौथी टर्म प्लस पाँचवीं टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। चौथी टर्म और पाँचवीं टर्म का जोड़ करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। अब पहले क्या करेंगे, उससे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इनको, ठीक है। पहले नंबर पे आएगा, क्या आएगा, 68 आएगा। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से, 60 है, ठीक है। 60 के बाद देखो 60 हो गया एक, फिर उसके बाद आएगा 60 के बाद 68 दो, 68 के बाद 70 तीन, 72 चार, एक तो लेना आपको 72, और पाँचवीं टर्म कौन सी होगी 74, डिवाइड बाई 2 करना है। इसका आधा 36, इसका आधा 37, ठीक है। तो मीडियन क्या आएगी, 36 दूनी 72 और एक 73, ठीक है। तो मीडियन आ गई 73। अब कहते हैं कि 70 इज रिमूव्ड, 70 रिमूव कर दिया दोस्तों, तो फर्क क्या पड़ेगा फिर, ठीक है। तो फर्क क्या पड़ेगा, तो अब नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। तो चौथी संख्या क्या होगी, मीडियन होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पे, ठीक है। तो चौथी संख्या देखनी है, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, ठीक है। 70 तो रिमूव कर दिया, तीसरी 72 होगी, चौथी 74 होगी, ठीक है। तो अब मीडियन आएगी 74, डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा 1 का। ऑप्शन फर्स्ट इज सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, if the difference between the mode and the median is 2, then find the difference between the median and mean in the given order using empirical relation। दोस्तों मोड का रिलेशन आपको याद रखना, मोड होता है एक रिलेशन होता है 2 टाइम्स मीडियन, सॉरी 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। और इसमें दिया द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन इज 2, ठीक है। मोड एंड मीडियन ये दिया है 2 का डिफरेंस, हमें बताना है 2, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड मीन, ठीक है। मीडियन एंड मीन का डिफरेंस हमें बताना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोड की वैल्यू क्या आएगी, मोड की वैल्यू आएगी 2 प्लस मीडियन, 2 प्लस मीडियन। तो ये मोड की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो 2 प्लस मीडियन किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है ना। अब यहाँ से एक मीडियन तो कैंसिल हो जाएगा ये इस साइड आके, तो 2 बराबर होगा किसके, 2 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। डिफरेंस किसका बताना मुझे, मीडियन एंड मीन का। तो 2 इस साइड लाके कॉमन लेके डिवाइड कर देगा इसको 2 को, तो ये आएगा 1 बराबर है मीडियन माइनस तो मीन। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सेकंड 1। क्वेश्चन नंबर 22, इसका मुझे बताना है व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस, ठीक है। मीडियन बतानी है। सबसे पहले क्या करते हैं, काउंट करेंगे कितने डाटा है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं दोस्तों। तो मीडियन क्या होगी, n/2 टर्म लेंगे, n/2 प्लस 1 टर्म लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आएगी मीडियन। कब लेंगे, जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो देखो कौन सी लेनी है, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। तो n की वैल्यू क्या है, 6 है, मतलब तीसरी और फिर चौथी टर्म लेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, क्योंकि इवन है 1 2 3 4 5 6। तो तीसरी टर्म क्या होगी, देखो पहली तो ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी 4 होगी, 4 करेंगे प्लस तीसरी तो ये होगी और चौथी क्या होगी 5 होगी, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये क्या आएगा 9/2 4.5, ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस। ठीक है, देखो टर्म कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 9 दोस्तों, 4 इस साइड आएंगे, 4 इस साइड, पांचवी टर्म क्या होगी, मीडियन होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद। ठीक है, तो पहली तो ये होगी 4 है, फिर 4 के बाद बड़ा कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, 6 है, इसमें 2, तीसरी टर्म ये 7 है, चौथी टर्म 9। अब पांचवी टर्म क्या होगी, हमारी मीडियन होगी, पांचवी कौन सी आएगी इसमें से। ठीक है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, 14। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर। ठीक है, देखो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 है, मतलब 12 का आधा छठी और सातवीं टर्म का एडिशन डिवाइड बाय 2 करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद। तो छठी कौन सी होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले इनमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है दोस्तों, एक नंबर पे आएगा इनमें 15। 15 के बाद दूसरा नंबर आएगा 18, तीसरा भी आएगा 18। ठीक है, 18 के बाद कौन सा है, 23 है, ये चौथा नंबर हो गया। 23 के बाद 28 है, ये पाँचवा हो गया। 28 के बाद दोस्तों उन ये पाँचवा ये था, छठा 28 था। ठीक है, तो छठा कौन सा था, 28। 28 प्लस करेंगे, ठीक है, सातवां नंबर कौन सा होगा फिर, 29 होगा। ठीक है, तो मीडियन क्या होगी, 28 का आधा 14 प्लस इसका आधा कर देंगे 14.5। तो ये क्या आएगी, 28.5 आएगी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। ठीक है, इसकी मुझे बतानी है माध्यिका। तो माध्यिका बताने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले टर्म काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो 5/2, मतलब तीसरी टर्म क्या होगी हमारी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे माध्यिका होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ये 7 ये 4। ठीक है, तो ये छोटा है, फिर इसके साथ करेंगे 14, 8 7 या 21। तो ये छोटा अभी तक, 2/7, फिर 6, फिर 7। ठीक है, तो 2/7, 8 दूनी 16 और 7 पंजे 35। तो ये पहले नंबर पे आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, इसका नंबर हो गया 1, पहले ये आ गया। फिर और कोई काउंट करो। अब देखो मैं कंपेयर करता हूँ किसको, अब मैं उठाता हूँ 5/8 को। तो 8, ये 5, तो ये 15। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 5 थी 15, तो 1/3 छोटा है, 3 × 3 = 9। ठीक है, 3 × 3 = 9, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 3 × 3 = 9 और 4 × 1 = 4। तो ये 1/3 छोटा है 3/4 से भी। फिर उसके बाद 3 और ये 2। ठीक है, तो 1/3 छोटा है 1/2 से भी, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया 1/3। तो दूसरे नंबर पे आ गया कि 1/3। अब 1/3 इसको हटा दो, इसको हटा दो, अब जो आएगा वही मीडियन होगा। 4, 1/2 को उठाते हैं, 1/2 तो 3/4 से क्या है, छोटा है। ठीक है, ठीक है ना। अब 1/2 को 5/8 से करेंगे, 8 5 दूनी 10। ठीक है, ये 8 आया, ये 5 दूनी 10, 5/8 बड़ा है किससे, ठीक है, 1/2 से। तो क्या आ गया हमारे पास, देखो 1/8 8 और 5 दूनी 10। तो 1/2 छोटा है, तो दोस्तों क्या आएगा, 1/2 क्या आ गई, मीडियन आ गई, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। या आप डायरेक्ट सीधा क्या करोगे, इनका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एलसीएम ले लोगे इनका और रेशियो निकालोगे, रेशियो से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विल बी। इसकी मीडियन बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो चौथी टर्म मीडियन होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद। पहली तो 25 आएगी,
दूसरी 27 आएगी, तीसरी 29 आएगी। ठीक है, तो चौथी क्या आएगी इनमें से? 32 आएगी। ठीक है, तो चौथी टर्म 32 आएगी, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 32 आएगी ना, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। चौथी टर्म 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म थी, पहले 25 आ गई थी, दूसरी 29 आ गई थी। अच्छा अच्छा, पहली 25, दूसरी 27, तीसरी 29, चौथी 30 आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये नहीं है आंसर, ये होगा। ठीक है, 30 के साथ एंड लिखा था इसलिए इसको हम स्किप कर गए थे, तो ध्यान रखेंगे क्या आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 27। 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। समुच्चय का सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है, तो इस नए समुच्चय की माध्यिका याद कीजिए। कहता है द मीडियन ऑफ द सेट ऑफ 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 73.2 इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इंक्रीज बाय। ठीक है, कहता है कि इफ द ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन सेट इंक्रीज्ड बाय 3 देन व्हाट इज द मीडियन। देखो 11 नंबर हैं दोस्तों, तो मीडियन क्या होगी? छठा नंबर मीडियन होगी। ठीक है, अब लार्जेस्ट जो 5 हैं वो कह रहा है बढ़ा दिए। ठीक है, 3 की वृद्धि कर दी, तो नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी? रिमेन्स द सेम हैज दैट ऑफ ओरिजिनल। ऑप्शन इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि तो 5 बढ़ेंगे तो हमें तो छठा लेना ना स्टार्टिंग से, तो पीछे पहले वाले तो चेंज हुए ही नहीं, तो लास्ट वाले तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी होगी? छठा नंबर होगा, छठे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो लास्ट के 5 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सेम रिमेन सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। ए रो डाटा इज असेंडिंग ऑर्डर दैट इज 3 4 7 x x plus this if the median of this data is 9.5 the then the x is equal to। ठीक है, देखो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। पहले नंबर ऑफ टर्म देखो, मीडियन ऐसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 नंबर है दोस्तों, तो मीडियन होती है। ठीक है, n/2 इवन नंबर है, प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 8 है, मतलब कि चौथी संख्या लेनी है, चौथी और पाँचवीं। ठीक है, आपको ऐड करनी है। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। चौथी पाँचवीं का जोड़। ठीक है, इन टर्म का जोड़ डिवाइड बाई 2 करना है आपको। देखो चौथी पाँचवीं 1 2 3 4 5, चौथी ये होगी, पाँचवीं होगी, तो आपको क्या करना है? x+1 डिवाइड बाई 2 बराबर है मीडियन के होगी ये, और ये किसके बराबर है? 9.5 के बराबर है। तो 2x+1 की वैल्यू क्या आएगी? 9, ये होगा, इसका डबल करेंगे 19 आएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 2x बराबर है 18, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9 आएगी। ठीक है, 2x का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा? 9। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियम बतानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो 9 मतलब कि 4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, पाँचवीं टर्म क्या होगी? हमारी मीडियन होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद। ठीक है, देखो पहली तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है, 10 के बाद इनमें सबसे छोटी, उसके बाद पाँचवीं बतानी है, फिर 15 आएगा, दूसरी है, 15 के बाद तीसरी दोस्तों कितनी होगी? ये 18 होगी तीसरी। 18 के बाद क्या आएगा? 20 आएगा, तीसरी चौथी होगी, चौथी के बाद फिर पाँचवीं कौन सी होगी? 21 होगी। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन बतानी है, तो पहले नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, 8 है, तो 8 का मतलब आधा, 8 का आधा चौथी इवन नंबर है, टर्म नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, चौथी और पाँचवीं टर्म है जो इसका हाफ करेंगे वो हमारी मीडियन होगी। तो चौथी कौन सी होगी इसमें से? सबसे पहले देखने, सबसे छोटा कौन सा है? 12.3 है 1, फिर उसके बाद 13.5 है 2,
ठीक है, इनमें से उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगी, ये आएगी 114.1 है, तीसरी होगी। अब चौथी देखो, चौथी ये होगी 116.6 प्लस, चौथी के बाद पाँचवीं कौन सी होगी दोस्तों, पाँचवीं होगी ये वाली 118.7। इन दोनों का जोड़ करेंगे, उसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो 116 प्लस 18, 16 और 18 कितना होता है, 16 और 18 होता है कितना, 16 दूनी 32 और 2 34। ठीक है, कितना होता है 34। ये हो जाएगा 234 प्लस 7 और 6 13, 7 और 6 13 मतलब कि 13 1.3, 234 प्लस 1.3 135.3, सॉरी 235.3 डिवाइड बाई 2। तो इसका आधा करना आपको, 200 का आधा। ठीक है, सीधा कर देंगे, 200 का आधा दोस्तों ये क्या होगा, 200 का आधा 100 होगा, प्लस 35 का आधा कितना होगा, 17.5 होगा, और 0.3 का आधा 0.15 होगा। ठीक है, 0.15 होगा, तो ये होगा 5, ये होगा 6, 7, 117.65। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द मोड ऑफ द सीरीज ऑफ ए ग्रेटर देन इट्स मीन बाय 9। ठीक है, मोड है जो मीन से कितना ज़्यादा है, 9, देन द फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड मीडियन। तो आपको पता है मोड एंड मीडियन को देना, 3 टाइम्स मोड ये रिलेशन याद रखना है, सॉरी मोड किसके बराबर है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, इसके बराबर होता है। यहाँ से मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा मोड माइनस 9 आ जाएगा मीन, क्योंकि मुझे मोड और मीडियन में रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मोड -3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 टाइम्स मोड, ठीक है, -18। तो मुझे बताना है, तो बहुलक और माध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये इस साइड प्लस हो जाएगा दोस्तों और ये माइनस हो जाएगा, 3 कॉमन ले लूँगा, ये आएगा मोड माइनस मीडियन। ठीक है, ये उस साइड ले दोनों उस साइड लेके चला गया ये टर्म, ये हो जाएगा 3 टाइम मोड और -3 टाइम मीडियन, तो मोड माइनस मीडियन बच गया। ठीक है, किसके बराबर आ गया ये था हमारा 2 टाइम्स मीन बराबर है -18 के, सॉरी ये 2 माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस था, मैंने 2 टाइम्स मीन माइनस होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस के तो मोड हो गया और प्लस की 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 बराबर आ गया, ये आएगा 3 छक्के 18, तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड, कहता है हिस्टोग्राम का उपयोग करते ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अच्छा, हिस्टोग्राम का यूज किस लिए किया जाता है, तो हिस्टोग्राम का यूज करते हैं दोस्तों हम ग्राफिकली मोड को फाइंड आउट करने के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द नंबर्स। मोड तो जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबार तो होगी, मोड तो आ गया यहाँ पे, क्या आ गया 5, 5 सबसे ज़्यादा 12 है। मीडियन के लिए क्या करते हैं, देखो मोड तो 5 आ गया दोस्तों, ठीक है, मोड 5, तो ऑप्शन ये बार हो गया, ये बार हो गया, अब बच गए दोनों, तो मीडियन। ठीक है, मीडियन यहाँ पे भी देखो ये दो तो बार हो गया, अब थर्ड एंड फोर्थ मीडियन देखनी है मुझे क्या आएगी। मीडियन क्या करते हैं, पहले अरेंजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले टर्म काउंट करते हैं, 9 है, तो मतलब कि मीडियन क्या होगी n/2 होगी, 9/2 4.5, मतलब कि पाँचवीं टर्म क्या होगी मीडियन होगी। पाँचवीं देखो, तो पहली तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी पाँचवीं, तो मीडियन भी क्या होगी 5 होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन राउंडेड ऑफ
2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मुझे बताना है, क्या बताना है, मोड बताना है दोस्तों। तो इसमें ठीक है, मोड कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको देखना है, ठीक है, इसकी जो बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना, ठीक है, इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी है, ये 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग हो गया या मोड वर्ग हो गया कितना, ये वाला, ठीक है, ये बहुलक वर्ग हो गया, क्या हो गया, बहुलक वर्ग। अब फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ठीक है, मोड निकालने का, ये होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस एफ नोट ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में H, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। अब बताता हूँ क्या क्या होता है, ठीक है। L क्या होता है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 25। तो L की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 25, ठीक है। F1 क्या होता है, F1 होता है, ठीक है, ये वाली वैल्यू F1 जो बहुलक वर्ग की जो सबसे अधिक बारंबारता कौन सी, 11, इसकी बारंबारता F1 की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। और एफ नोट मतलब एफ नोट इससे भी समझ सकते हो आप, ये नोट जीरो लगा रखा है मैंने इसके आगे, ठीक है। ये क्या होता है, इससे ठीक बहुलक वर्ग है जो उससे ठीक पहले वाली बारंबारता, तो ये कौन सी है, बहुलक वर्ग ये था, इससे ठीक पहले वाली 11 से पहले वाली बारंबारता 9, एफ नोट की वैल्यू आ गई 9। F2, F2 क्या होगा, बाद वाली सीमा बहुलक वर्ग के, इसके बाद वाली वैल्यू, ये क्या होगा F2, ये हो गया 10, ठीक है। और H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, H क्या है, इनका डिफरेंस कितने का, 10 माइनस सबका डिफरेंस कितने का है, 5 का, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो वैल्यू, L की वैल्यू 25 है प्लस F1 की वैल्यू 11 है, ठीक है। और एफ नोट की वैल्यू कितनी है, 9 है, बटे में ट्वाइस ऑफ F1, F1 की वैल्यू क्या है 11 माइनस एफ नोट 9 माइनस F2 की वैल्यू 10, वर्ग अंतराल है 5, ठीक है। तो ये आएगा 25 प्लस 11 माइनस 9 2 आएगा, ये होगा 11 माइनस 11 दूनी 22 माइनस के 19 3 आ जाएगा, गुना में है 5, ठीक है। ये होगा 225 प्लस 10/3, ठीक है, 25 प्लस 10/3 की वैल्यू 3.33 ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये आएगा 28.33, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, मोड बताना है इसका। तो मोड का मतलब क्या है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बारी आएगा, सबके सबसे ज़्यादा बारी बारंबारता होगी इसकी, वही होगा मोड। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 31, देखो 13 कितनी बार है, 1 2, 13 2 बार ही आया, ठीक है। उसके बाद 27 कितनी बार आया, 1 2 3 बार ही आया 27, ठीक है। तो 27 इसका क्या होगा, मोड होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो जो सबसे ज़्यादा बारी आएगा कौन है, दिख ही रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 बारी आया है 7, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। मोड क्या है, 11 है इसका, तो के की वैल्यू मुझे बतानी है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों, जब मोड सबसे ज़्यादा बारी वैल्यू आती है वही तो मोड होता है, मतलब 2k-1 11, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बारी आया इसमें, तो किसके बराबर होगा ये, 11 होना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 बारी आ गया ये, ठीक है। और ये कितनी बार है, ये भी 2 बार आ गया, ठीक है। 11 और 12 में से कोई मोड होगा, लेकिन कहते हैं 11 मोड है इसका, इसका मतलब 11 3 बार ही आया होगा, फिर इससे ज़्यादा बार आया होगा। 2k-11, तो 2k की वैल्यू क्या आएगी 12, तो k की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इसका कहता है मोड 14 है,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। तो 14 सबसे ज़्यादा बारी आया होगा फिर इसमें। ठीक है, देखो इसका मोड क्या है, 14 है, तो मुझे के की वैल्यू बतानी है। देखो 14 सबसे ज़्यादा बारी आएगा, इसका मतलब देखो 11 ये आया, 12 1 2 दो बार। ठीक है, 14 तो 14 इसका मोड है, इसका 14 एक बार तो ये है। ठीक है, इसका मतलब एक बार ये एक बार ये, तो मोड 14 है, तो के माइनस 1 किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। तो के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 15 आएगी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहते हैं 15 विद्यार्थियों द्वारा एक जांच परीक्षा में अधिकतम 25 में से प्राप्त अंक इस प्रकार, ठीक है इस डाटा का समुच्चय के बहुलोकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मोड ऑफ दिस सेट ऑफ डाटा। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड्स ऑफ दिस सेट ऑफ डाटा। तो मोड कौन सा होगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बारी आएगा। सबसे ज़्यादा बारी कौन है इसमें, नंबर देखो 13 कितनी बार आया, 13 दो बार दिख रहा है। 11 एक ये रहा 11, ठीक है 11 एक तो ये रहा 11, बाकी एक ही बार है 11। ठीक है, उसके बाद देखो 10 10 भी एक ही बार है। ठीक है, 10 भी एक ही बार है। 16 एक ही बार है। ठीक है, 15 एक ही बार है। 18 एक ही बार है दोस्तों। 12 एक ही बार है। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा लग रहा है आपको, 21 एक बार है, 20 एक बार है, 15 सब एक बार है। ठीक है, तो 13 है कितनी बार, ये है देखो एक सेकंड, 14 14 भी दोस्तों नहीं है, लेकिन 15 एक बार ये रहा था, एक बार ये है 15, वैसे 13 13 और 15 दो बार हैं। ठीक है, तो वही बता रहा है हमें इस डाटा समुच्चय के बहुलकों का गुणनफल क्या, ये 13 होगा और क्या होगा बहुलक, या फिर 15 होगा। ठीक है, इनका हमें निकालना है प्रोडक्ट, 13 गुना 15 निकालना है मुझे। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ग अंतराल और उनकी संगत बारंबारताओं वाले बार बार देखो ए सेट ऑफ डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल एंड देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैड मोड ऑफ, इनका मोड क्या है 48.5 है। द लोअर बाउंड्री मॉडल ऑफ द क्लास इज, देखो मोड है कितना, मोड की वैल्यू है लिख लेते हैं जो है पहले 40, ठीक है 8.5 है। लोअर क्लास ऑफ द बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज 46.5। लोअर क्लास है कितनी है दोस्तों, 46.5 है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द वाज 34। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, अच्छा कहता है कि द बाउंड्री द लोअर बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज वाज दिस एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ की वैल्यू क्या है दोस्तों फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की, ये है 34। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रोसीडिंग बाय द मॉडल क्लास इज बाय 32। तो एक है एफ नोट। ठीक है, कहता है कि देखो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग अंतराल एफ नोट की वैल्यू है 32, बहुलक क्लास से ठीक बाद वाली 25 है, एफ वन की वैल्यू क्या कितनी है 25 है। तो बहुलक वर्ग की चौड़ाई क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, तो मतलब क्या इसका मतलब होता है वर्ग अंतराल, मुझे एच की वैल्यू बतानी है। ठीक है, एच की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है मोड किसके बराबर होता है, एल प्लस ब्रैकेट में एफ माइनस, ठीक है क्या होगा एफ नोट जो लोअर क्लास होती है बटे में, ठीक है बटे में होता है ट्वाइस ऑफ एफ माइनस, ठीक है एफ नोट माइनस एफ वन। ठीक है, माइनस एफ नोट माइनस एफ वन, और ये ब्रैकेट था सारा और इनटू में होता है सबके एच।
ये होता है, एच की वैल्यू हमें बतानी है। तो एल की वैल्यू तो है 46.5, ठीक है, प्लस अब ये एफ की वैल्यू क्या है 34, ठीक है, और एफ नोट की वैल्यू 32 है दोस्तों, और एफ वन की वैल्यू टू ऑफ एफ होता है, 2 गुना में 34 आएगा, माइनस एफ नोट और एफ वन दोनों की वैल्यू है 34 दूनी 68 और 32 और ये 25 कितना आ जाएगा, ये था टू ऑफ 34, ये हो जाएगा 57, ठीक है, और इंटू में एच। अब इसको सोल्व करेंगे आप, ये आएगा 46.5 प्लस 34 - 32, ये 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 34 दूनी 68 माइनस 57 कितना आ जाएगा, 68 माइनस 57 करोगे 11 आ जाएगा, इंटू में एच। ठीक है, और ये 48.5 में से 46.5 गए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 बराबर है 2/11 एच के, तो 2 से 2 कैंसिल, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, क्या आ जाएगी एच की वैल्यू 11। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे, ठीक है। ये क्या होता है लोअर क्लास, ये एफ क्या होता है जो बारंबारता होती है किसकी, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी, एफ नोट उससे पहले वाली वैल्यू, ठीक है, बारंबारता, और एफ तो मैंने बता ही दिया, और एफ वन उसके बाद वाली बारंबारता जो होती है, एच इंटरवल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इफ द वेरिएंस ऑफ द फाइव वैल्यू ऑफ फाइव वैल्यूज आर 0.64 देन द फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, फॉर्मूला होता है ये किसके बराबर होता है, रूट में वेरिएंस के बराबर होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका रूट कर दोगे 0.64 का, 64 का रूट करोगे 8 आएगा, और इसका रूट करोगे, ठीक है, 100 का रूट बटे में 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0.8। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, यदि माध्य 40 है और मानक विचलन कितना है 5 है, तो सीवी क्या याद कीजिए। कहता है इफ द मीन इज 40 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें बताना है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ठीक है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है, मीन कितना है 40 है, इंटू में 100 करेंगे साथ में परसेंटेज, 5×8 = 40, 1/8 किसके बराबर होगा 12.5%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू, निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक दोस्तों कौन नहीं हो सकता, ध्यान रखेंगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है रूट में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये वैल्यू रूट में इमेजिनरी हो जाएगी, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होती है, 0 या 0 से बड़ा होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 44, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इसका मुझे बताना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ध्यान रखेंगे आप, इसका फॉर्मूला होता है रूट में, ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स का बार इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय एन, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, एक्स आई मतलब जो ये टर्म दी हुई है, ठीक है, इनका डिफरेंस लेना है, एक्स बार मतलब मीन के साथ। तो मीन क्या हो जाएगा इसका, सभी को जोड़ूंगा डिवाइड बाय, ठीक है, एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी, सभी को जोड़ूंगा 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 डिवाइड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है, और एन कितना है, एन तो है हमारा 5 ही है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। अब इनका डिफरेंस लेना है रूट में आपको, और सम लेना है, ठीक है, समीशन करना है इनका। देखो एक्स आई मतलब कि 5 के साथ डिफरेंस 3 - 5 होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है, -2 आएगा उसका स्क्वायर 4 आएगा, ठीक है, माइनस हमारा मैटर नहीं करेगा, 5 - 4 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 - 5 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है।
रूट में वैल्यू है सारी, बटे में है n, 5 है रूट में। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 5 5 10 बटे में 5 2, तो क्या आ जाएगा √2। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, डाटा गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला निकाल यूज करेंगे, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 45, इफ एन बराबर है 10। ठीक है, रूट में ये एक्स की वैल्यू ये है और ये डी की वैल्यू +1 एंड √d² समीशन d² ये है, हमें बताना है। ठीक है, इसके बराबर है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो इस कंडीशन में ये होता है। ठीक है, रूट में ये इसकी वैल्यू गिवन है दोस्तों, दिस डिवाइड बाय एन। ठीक है, डिस का स्क्वायर ये गिवन है, डिवाइड बाय एन माइनस लेना है आपको डायरेक्ट ही इसने। ठीक है, इसका डिफरेंस करके दिया है d² की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे भी बटे में n। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और सबकी वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, सबकी वैल्यू गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या है, d² की वैल्यू, इसकी वैल्यू है 2689, 2689 डिवाइड बाई 10 माइनस करना है आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू d की वैल्यू +1 है, तो 1 डिवाइड बाई n की वैल्यू तो 10 है ही है, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो किसके बराबर आएगा, ये आएगा रूट में 268.59 हो जाएगा, माइनस है 1/10 का स्क्वायर, 1/10 का 0.01 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो इसमें से ये माइनस करोगे। ठीक है, तो ये किसके आसपास आएगा दोस्तों, ठीक है, इसमें से 0.01 माइनस करोगे तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 268 में से 0.01, तो 268.89 ऐसे आएगा ये। ठीक है, इसका रूट करेंगे तो ये किसके आसपास आएगा। ठीक है, 15 से तो बड़ा ही होगा, ये 16 से भी बड़ा है, तो 16 का रूट 256 होता है, ये इसके आसपास आएगा। ठीक है, 16.40 ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 46 में मुझे बताना है वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रूट में मैं बता चुका हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, d² समीशन ये वाला डिवाइड बाय n माइनस के। ठीक है, d/n इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2666 है, डिवाइड बाई n की वैल्यू कितनी है, 10 है, माइनस है इसकी वैल्यू है 1.60, डिवाइड बाई यहाँ पे भी n की वैल्यू 10 है, इसका होल स्क्वायर। तो इनका अब निकालेंगे, ये हो जाएगा 0.02666। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जब स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर 256 होता है और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और बटे में दो दो पॉइंट है, मतलब 256 बटे में क्या हो जाएगा, 10,000। तो ये आ जाएगा दोस्तों 0.0256। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस करोगे। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करोगे, 0.0266 में से 0.0256 माइनस करोगे तो ये आएगा 6010। ठीक है, तो ये कितना आया, 0.000। ठीक है, ये आया 0.106। ठीक है, तो इसका रूट करोगे आप, ये आएगा, बटे में तो कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो ये 6 3 और 2 5 और 1 6। देखो मैं दोबारा से कर देता हूँ डिफरेंस, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आया 6, ये 0, ये आएगा 1, ये 0, फिर 0, फिर पॉइंट। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
इसका रूट हमें निकालना है दोस्तों। रूट निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसको तो बटे में तो जो भी आएगा छोड़ो, लेकिन इससे आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे इसका रूट निकालना है 106 का, तो ये 3 के स्क्वायर से तो बड़ा है, और 4 के स्क्वायर तो छोटा नंबर पहले लेते हैं हम, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो 3 किसके है, एक ही है ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47। 47 में भी, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। अभी ये है, आपको निकालना है रूट में। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में समीशन डी स्क्र डिवाइड बाय एन माइनस के समीशन ये डी बाय एन सारे का होल स्क्र। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 362, और एन की वैल्यू है 217, माइनस डी की वैल्यू क्या है 128। ठीक है, डिवाइड बाय एन की वैल्यू कितनी है 217। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब इसको इससे डिवाइड करोगे आप 217 को, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं होगा। ठीक है, ये जब आप डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, ये आएगा 1.668, और ये आएगा, ठीक है, 0.348। इनका डिफरेंस लोगे, ठीक है, और उसका रूट करोगे, ये आएगा 1.149। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, आप खुद से ट्राई करिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है यहाँ पे, देखिए, लेकिन हो जाएगा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्या आ जाएगा, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको याद रखना है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कैसे करना है। ठीक है, आपको तरीका सीखना है। ये है समीशन, ये इसका होल स्क्वायर आता है, बटे में एन आता है, माइनस डी है, ठीक है, बाय एन इसका होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में आप क्या कर दोगे, ये आई कर दोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, जो भी आंसर आएगा आप, ठीक है, निकाल के देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट में, ठीक है, इन सभी का जोड़ करते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार के डिफरेंस का, उसका फिर कर देते हैं स्क्वायर, डिवाइड बाय होता है एन। ठीक है, डिवाइड बाय एन। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 4 है इसमें। ठीक है, अब ये निकालना मुझे, देखो एक्स आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक है, 5 और 3 8 और 4 12 और 7 19/4, 19/4 19 का आधा 9.5, 9.5 का आधा करोगे तो ये आएगा 4.75। ठीक है, अब आपको करना है इनका जोड़, सभी का डिफरेंस का स्क्वायर का। तो 5 माइनस 4.75, ठीक है, तो 0.25 आएगा उसका स्क्वायर, प्लस में करोगे, ठीक है, 4.75 या 3 माइनस 4.75, वो तो प्लस ही हो जाएगा, 4.75 माइनस 3 तो 1.75 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1.75 का स्क्वायर आएगा, प्लस 4.75 का स्क्वायर आएगा, प्लस, ठीक है, अब माइनस करोगे 7 में से 4.25, 2.25 बचेगा, उसका स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, और डिवाइड बाय सारे के 4 आएगा। इसमें से क्या करता हूँ मैं 0.25 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने रूट में, तो अब इसको डिवाइड कर दूंगा सभी को, इससे इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों जब डिवाइड करोगे, पहले तो 1 आ गया, कॉमन ले लिया, तो ये 25 सत्ता 175 होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
25 ये 75, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब इस 25 निमा 225 होता है। ठीक है, 0.25 से इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है, 0.25 से 9, 9 आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारा ऐड करोगे आप। ठीक है, 0.25 तो 12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 भी था वो 2 आ जाएगा 12 के। ठीक है, अभी रूट में आएगा 81 प्लस 9 90 प्लस 50 140, रूट में 140। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट में 140 है तो ये हो जाएगा 25 बटे में ये 200 हो जाएगा, 25 अट्ठा 200, 1/8 आ जाएगा। और ये दोस्तों क्या आएगा, ये 12 के आसपास आएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब कि 1.5 के आसपास आ रहा है वैल्यू। ठीक है, और मैंने ये वैल्यू थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही मानी, इससे थोड़ा कम ही आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने किए 50 क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट पार्ट फिर इसका करेंगे, जो क्वेश्चन बचते हैं वो सारे कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये वो क्वेश्चन है स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैट या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से जितने भी क्वेश्चन पूछे थे एसएससी ने सारे हमने कवर किए हैं। और ये क्वेश्चन रेलवे के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप रेलवे का एग्जाम देना चाह रहे हो। ठीक है, या आपने फॉर्म भर रखा है, अभी एनटीपीसी का एग्जाम हाल फिलहाल में होने ही वाला है, उसका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो जाएगा। आपके लिए दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।